प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन दिखने की खबर मिल रही है। सुबह 5 बजे बताया जा रहा है कि ड्रोन उड़ने की सूचना जो है वो दी गई। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है अलर्ट पर हैं। एसपीजी ने ड्रोन मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से 5 बजे ड्रोन उड़ने की सूचना मिली। हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं रविकांत का। रविकांत, और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? जांच जारी है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए श्वेता, सबसे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि मैं प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं। ये 7LKM जो प्रधानमंत्री का सरकारी निवास स्थान है और ये पूरी तरीके से हाई सिक्योर्ड जोन है। इस पूरे प्रेमाइसेस की जो सिक्योरिटी है वो एसपीजी के पास होती है। लेकिन सुबह 5 बजे एक पीसीआर पे कॉल जाती है और उस कॉल में ये बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर एक संदिग्ध वस्तु यानी ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। उसके बाद सभी सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हो जाती हैं क्योंकि ये एरिया सबसे सिक्योर्ड एरिया और बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एरिया में किसी भी संदिग्ध वस्तु का ऊपर देखा जाना बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ये नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ बिना परमिशन के कोई भी चीज उड़ नहीं सकती। उसके बाद पीसीआर की कॉल एसपीजी ने जैसे ही दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, तमाम जो एजेंसियों के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं और जांच में जुड़ जाते हैं। अभी तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि किसी भी संदिग्ध चीज को या किसी व्यक्ति को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी निवास स्थान 7LKM और यहाँ पर सुबह के 5 बज रहे थे और पीसीआर से एक कॉल जाती है। कॉल में ये बताया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर आवास के ठीक ऊपर किसी संदिग्ध वस्तु को देखा गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस, एसपीजी और एनएसजी के जो कमांडोज हैं वो हरकत में आते हैं कि आखिरकार इस नो फ्लाइंग जोन में ये संदिग्ध वस्तु और ड्रोन कैसे आ गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है सरकारी यहाँ पर और उसके बाद जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये संदिग्ध चीज कहां से आई। ड्रोन अगर प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के ऊपर आया तो कहां से आया, कौन ऑपरेट कर रहा था और कौन इसे उड़ा रहा था। क्योंकि आपको याद होगा श्वेता, कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के ऊपर ही इस तरीके का ड्रोन जो है वो देखा गया और उसके बाद जो है जानकारी मिली कि बांग्लादेश का कोई व्यक्ति था जो उसको ऑपरेट कर रहा था। फिर उसको हिरासत में लिया गया और उस पूरे मामले की जांच वहां भी चल रही है। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रहती है। बावजूद इसके 5 बजे जो संदिग्ध चीज़ यहाँ पर देखी गई उसकी इन्फॉर्मेशन जो है दिल्ली पुलिस को दी गई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी होती है वो एसपीजी के हाथ में होती है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत वो इन्फॉर्मेशन साझा की गई। अब पुलिस जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रविकांत, जिस तरीके से 5 बजे बताया जा रहा है कि सूचना दी गई थी, ड्रोन देखा गया ऐसा कहा जा रहा है और हो सकता है कोई और भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, लेकिन क्या अभी तक जांच पड़ताल हो पाई है कि ड्रोन थी या कोई और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था? रविकांत, आऊंगी, इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली, सूचना मिली, उसके बाद जांच शुरू की गई है। अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है जांच में? क्योंकि 5 बजे ही सूचना दी गई, अब 9 बज रहे हैं। देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो लगातार तफ्तीश कर रही है। साथ ही साथ जो तमाम एजेंसियां होती हैं, चाहे एसपीजी की बात किया जाए, आईबी की बात किया जाए, उन तमाम एजेंसियां जो थी वो भी पूरी तरीके से हरकत में आ गई। लेकिन वो क्या कोई वाकई में कोई ऑब्जेक्ट था, क्या ड्रोन था, इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो कॉल हुई थी उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिरकार उस कॉल के पीछे का मकसद क्या था, क्या कोई शरारती तत्व था जिसने इस तरीके की चीजों को किया। ये तमाम चीजें जो है वो लगातार तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम जो है वो लगातार मामले की तफ्तीश कर रही है। जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप किया जा रहा है, उससे जानकारी हासिल की जा रही है। अनुज और रविकांत, आप लोग नजर बनाए रखिए।